गुरुदेव प्रणाम। प्रणाम। अच्छा, तो ये धनुष है, इसे उठाकर झुकाने में क्या कठिनाई है? कठिनाइयों का तो जब पता लगेगा जब इसे उठाना पड़ेगा। सुना है इसे बड़े बड़े पराक्रमी वीर नहीं उठा सके। एक बार मेरी बारी आने दो, इसे मैं फूल की तरह उठा लूंगा। तुमसे पहले किसी और ने उठा लिया तो? प्रणाम। आसन पर विराजमान हो। वत्स, आसन पर विराजमान हो। बड़े विशेष अतिथि लगते हैं। लगता है सीता की बात इनसे पहले ही पक्की हो चुकी है। क्या हमें बैठक में बुलाया है? लगता तो कुछ ऐसा ही है। हम समस्त गुरुजन और देश देश से आए हुए राजा और राजकुमारों का स्वागत करते हैं।
खेलना हमारा नित्य कर्म है। हम बचपन से ही धनुष बाण का प्रयोग करते आ रहे हैं। हमारे लिए सारे धनुष एक समान है। ढिलाई की भी हद होती है। लगता है तुझे अपने जीवन से मोह नहीं रहा। मुझे अपने जीवन से मोह नहीं, पर लगता है आपको इस शिव धनुष से बहुत मोह है। लगता है कि तू अपनी माता को निपुति बनाना चाहता है। मैंने तो तुझे अब तक बालक समझकर जीवित छोड़ रखा था, और मैंने भी आपको ब्राह्मण समझकर आप पर हाथ नहीं उठाया। कुछ बालक, कदाचित तूने मुझे एक वेद पाठी ब्राह्मण समझ रखा होगा। एक वेद पाठी ब्राह्मण समझ रखा होगा। तूने मुझे एक वेद पाठी ब्राह्मण समझ रखा होगा, किंतु मैं वह परशुराम हूँ जिसने पृथ्वी से क्षत्रियों को विहीन कर दिया था। इस फरसे से मैंने बार-बार क्षत्रियों का लहू पिया है, और आज तुम्हारे लहू से इस फरसे की प्यास बुझाई जाएगी। ब्राह्मण देवता, आप ब्राह्मण हो, इसीलिए मैं आप पर हाथ नहीं उठा रहा। विश्वामित्र, यदि तुम इस बालक की सहायता चाहते हो तो इसे हमारी नजरों से दूर ले जाओ। प्रभु, आप आगे बंद कर लीजिए, मैं दिखाई दे दूँ। बस बहुत हुआ, अब कोई मुझे दोष मत देना। ये बालक अब निश्चय ही मरेगा। महामुनि, बच्चे जब दोष करते हैं, बड़े क्रोध नहीं करते। शांत हो जाइए भगवान। आपको क्रोध शोभा नहीं देता भगवान। यदि बालक कोई चपलता दिखाता है तो गुरु, माता पिता उसका आनंद लेते हैं, शेष नहीं करते। आप मुझसे कहिए, मेरे ही हाथों से यह शिव धनुष भंग हुआ है। मुझे आप अपना दास समझकर मुझ पर कृपा कीजिए या क्रोध कीजिए, यदि मेरे प्राणी ले लीजिए। जिस प्रकार भी आपका क्रोध शांत होता है, मैं वो उपाय करने के लिए तैयार हूँ। तुम भी कुछ कम दूर नहीं हो। भगवान शंकर का धनुष तोड़कर अब मुझे ज्ञान सिखा रहे हो। उधर तेरा छोटा भाई तेरी ही सम्मति से मुझे भड़का रहा है, और इधर तू बड़ी अनुनय विनय कर रहा है। तुम अपने आप को राम समझते हो, परंतु तुम परशुराम का भी सामना कर सकते हो। तो फिर उठाओ शस्त्र और हमारे साथ युद्ध करो। युद्ध नहीं करोगे तो मैं तुम्हें तुम्हारे भाई समेत मार डालूंगा। प्रभु, यदि हमें कोई रण में ललकारता है तो हम क्षत्रिय धर्म के अनुसार अवश्य लड़ेंगे, मगर हम रघुवंशियों का ये भी धर्म है कि हम गौ, ब्राह्मण और स्त्री पर हाथ नहीं उठाते। राम, ये धनुष विश्व में मेरे पिता महर्षि वजीद के पास धरोहर रूप में रखा था। विश्व में यदि तुम इस अमोघ बाण का संहार कर सको तो मेरा संदेह मिट जाएगा और मैं तुम्हें पहचान लूंगा। प्रभु, आपको पता है मेरा बाण खाली नहीं जाता। प्रभु, आपको पता है मेरा बाण खाली नहीं जाता है। आप बताइए, इसे किस दिशा में छोड़ना है? आपके पुण्य की ताकत खत्म कर दूं या आपके पुण्य खत्म कर दूं? आप ही बताइए। हे रघुनंदन, मेरी आवागमन की शक्ति का नाश न कीजिए। मैंने अपने गुरुजी शिव जी को ये सारी पृथ्वी दान कर दी थी।